तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रद्युमन। और इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियो बनाई थी बिजली महादेव की ब्लॉग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो और काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है उस पे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत दिन पहले, कम से कम अभी 2 से 3 महीने पहले जब मैं बिजली महादेव गया था, जुलाई में गया था मैं भी, तो उस समय काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहा था। मतलब जो नज़ारे थे, ग्रीनरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे उस टाइम पे कि भाई मुझे जाना है, यहाँ पे इस जगह पे जाना है। और सच बताऊँ तो मेरी भी सबसे फ़ेवरेट जो प्लेसेस है, फ़ेवरेट जगह है, वो बिजली महादेव ही है। अभी तक मैंने जितनी जगह भी घूमा है, बिजली महादेव उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे जो शांति वाला प्लेस लगा मुझे, वही लगा। तो इस वीडियो में ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा-सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने की बात हो रही है, ना ही कोई भी चीज़ कि बिजली महादेव कैसे जा सकते हैं, क्यों जाएँ, कितने दिन के लिए जाएँ, कितना खर्च रहेगा और आस-पास में क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं, और पूरा एक तरीके से विस्तार में समझाओ। तो इस वीडियो को इस चीज़ के लिए है। लेकिन एक बात कि आप इस वीडियो को कहीं न कहीं सेव करके रख लो, क्योंकि इस चैनल को आप कहीं न कहीं गुम कर दोगे, खो दोगे। ये वीडियो आपको कुछ दिन बाद मिलेगी नहीं देखने के बाद। तो अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो इस वीडियो को या तो सेव कर लो, व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर कर दो, और ज़्यादा अगर टाइम नहीं होता तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे, हमेशा के लिए सेव हो जाएगी आपकी आप। तो चलो इसी सब चीज़ों को हटाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है कि बिजली महादेव हम क्यों जाएँ? हमारे मतलब कारण क्या है वहाँ पे जाने के लिए? तो बिजली महादेव शंकर भगवान का बहुत ही अच्छा मंदिर है, जिसकी कथा ये कही जाती है कि हर 12 साल में एक बार बिजली यहाँ पर गिरती है शिवलिंग पर, और शिवलिंग खंडित हो जाता है। खंडित होने के बाद यहाँ के जो पुजारी जी है वो आटा, दही और भी कई सारी सामग्री से शिवलिंग को जोड़ते हैं, क्योंकि शिवलिंग का आप एक चित्र यानी कि दृश्य देख सकते हो। जब आप शिवलिंग का दृश्य देख रहे हो, वो एक तरीके से जोड़ा हुआ है, बहुत सामग्री से मिलाकर शिवलिंग को जोड़ा जाता है और फिर से शिवलिंग की पूजा की जाती है। और जब यहाँ पर जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि घास के मैदान, पहाड़ की चोटी पे है ये मंदिर। तो यहाँ पे नेचर से बहुत ही रिलेटेड है, नेचर से जुड़ा हुआ है। और सबसे मेन चीज मुझे जो यहाँ पे पसंद आई, वो यहाँ का शांत वातावरण। जब मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे गए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जब भी आप जाओगे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा शांति फील होगा। आप किसी भी चीज से फ्रस्ट्रेट हो, घर की लड़ाई हो, किसी दोस्त से लड़ाई हो, ब्रेकअप हो आपका, और किसी चीज से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इस मंदिर में आप जरूर जाना। मंदिर के अच्छे दर्शन भी होंगे और शांति से आप यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ। हमारा पहला पॉइंट ये कहता है कि हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें बकवास बंद करते हैं, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम यहाँ जा कैसे सकते हैं। सबसे पहले, ये जो बिजली महादेव है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक गांव है, उस गांव के अंदर में है। तो हमें यहाँ कहीं से भी पहुंचने के लिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आना पड़ेगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आप जा सकते हो बस से, क्योंकि ज्यादातर उत्तराखंड या हिमाचल में ट्रेन आपको नहीं मिलती। तो ट्रेन जो मिलेगी वो मिलेगी आपको दिल्ली तक, दिल्ली से फिर आपको जाना पड़ेगा, या चंडीगढ़ तक जा सकते हो। चंडीगढ़ के बाद फिर आपको जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, नॉर्मली आपको बस ही लेना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप दिल्ली के आसपास से कहीं हो तो दिल्ली से सीधा बस पकड़ लो, कश्मीरी गेट या आनंद विहार कहीं से। नहीं तो अगर आप कहीं बाहर से हो तो सबसे पहले आप दिल्ली आ सकते हो, बाय एयरपोर्ट आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय बस आ सकते हो, कैसे भी आओ। दिल्ली पहले मेन पॉइंट आओ, दिल्ली से फिर आपको कश्मीरी गेट से एचआरसीटीसी की बस मिलेगी, जो कि आपको सीधा कुल्लू उतार देगी। कुल्लू का जब मैं गया था उस टाइम पे फ्लिक्स बस से गया था, 100 रुपीज के अंदर में। अगर अभी आप जाओगे तो 700-800 रुपए के आसपास आपका कुछ लगेगा। तो आप सबसे पहले कुल्लू उतरना है, और हमेशा रात में बस पकड़नी है, यानी कि रात के 8-9 बजे आप बस पकड़ो, सुबह में आपको 5-6 बजे के आसपास कुल्लू उतार देगा। कुल्लू में जब आप ब्लॉग देखोगे तो कुल्लू में आपको एक लोकल बस मिलेगी, जो कि 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे 10 नंबर गेट या 1 नंबर गेट के पास में आपको बस मिलेगी, जो कि आपसे 80 या 50, हमसे 80 रुपए दो लोगों के लिए थे, यानी कि 40-40 रुपए, जो कि आपको बिजली महादेव जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे ले जाकर आपको उतार देगा। तो वहां से आपको बस पकड़ लेनी है, और बस पकड़ के बिजली महादेव के ट्रैकिंग पॉइंट पे आना है, और वहां से आपको 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, जो कि बिजली महादेव मंदिर के पास में आपको ले जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे मेन दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि हम बिजली महादेव कितने दिन के लिए जा सकते हैं। देखो, नॉर्मली सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो मैं हूँ बैचलर, और मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, और मुझे छुट्टी मिलती है 1 दिन की। आप में से कई लोग आईटी जॉब भी करते हैं, जिसके अंदर में 2 दिन की छुट्टी मिलती होगी, सैटरडे संडे। तो 1 दिन की छुट्टी मिले, 2 दिन की मिले, अगर आप
आराम से और शांति से सुकून भरी वहां पे घूमना चाहते हो मिनिमम, अगर मेरे जैसे जॉब भी करते हो तो 2 दिन की छुट्टी है आपकी वो। अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है तो शुक्रवार की रात में निकल जाओ, सैटरडे संडे 2 दिन रहो और संडे की रात वहां से गाड़ी पकड़ के मंडे के दिन अपनी वापस ज्वाइनिंग करना। अगर आपको मेरी तरह एक दिन छुट्टी मिलती है तो एक दिन छुट्टी का और एक दिन एक्स्ट्रा सीक लीव लेके आप घूमने के लिए जा सकते हो। 2 दिन एक्स्ट्रा बहुत है अगर आप सिर्फ बिजली महादेव और कुल्लू घूमना चाहते हो। अगर आपको आसपास की और भी कुछ फेमस जगह घूमनी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक दिन लेके चलना पड़ेगा या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ बिजली महादेव के लिए 2 दिन बहुत बेहतर है। अगर आप एक दिन के अंदर करना चाहते हो तो एक दिन के अंदर भी हो सकता है, थोड़ा सा भाग दौड़ी ज्यादा करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा। कॉमन क्वेश्चन तीसरा क्या आता है हमारा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर आप जब भी घूमने जाते हो तो आपका बजट क्या होता है, कितने कम बजट के अंदर में आप ट्रेवल करते हो या ज्यादा। तो अभी तक मैं जितनी भी जगह घूम के हूँ सबसे कम बजट के अंदर में घूम के और उसमें से बिजली महादेव भी मेरा एक कम बजट के अंदर में था। पर्सनली जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे मेरा जो बजट था वो 600 से 700 रुपए के अंदर में हो गया था, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने और आने का जो बस फेयर था वो सिर्फ 200 रुपए लगा था, क्योंकि हमने फ्लिक्स बस के थ्रू बुकिंग करी थी। अभी आप जाओगे तो मिनिमम आपका जो बजट रहेगा वो मिनिमम 2000 के आसपास रहेगा, क्योंकि 700 रुपए के आसपास तो आपका हो जाएगा। 500-600 के 700 के आसपास आपका जो हो जाएगा बस का खर्चा हो जाएगा और 700 रुपये 800 रुपये आने का हो जाएगा खर्चा। तो 1400-1500 रुपये में आप सिर्फ अपना जो है घूमने का जो बस का फेयर होता है वो हटा दो। बिजली महादेव में स्टे करने के लिए भी आपको वहां पे मिल जाएगा। स्टे करने के लिए मंदिर के पास ही आपको एक रूम बनाया गया है होटल की तरह, जिसमें आपको हर रात यानी कि शाम के टाइम पर 5 बजे आपको आपके रूम की चाबी दे दी जाती है। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वहाँ का चार्ज लिया जाता है, जिसमें आपको एक दिन नाइट स्टे करने के लिए मिलेगा। खाना पीना उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। आसपास में 50 रुपीज की मैगी और बाकी सारी चीजें आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगी। तो 2 दिन के लिए भी अगर आप रुकते हो तो 300 रुपीज उसका चार्ज होगा और बाकी जो खाने पीने में आपका 600-700 रुपये लगेगा। मिनिमम आपका 2000 के अंदर में इजीली बिजली महादेव आप ट्रैवल कर लोगे, आसपास की चीजें एक्सप्लोर कर लोगे, क्योंकि वहाँ पैसे खर्च करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए कम से कम बजट के अंदर में आप 2000 के अंदर में घूम के आ सकते हो। अगर आप खुद की बाइक से जाना चाहो, खुद की कार से जाना चाहो तो जा सकते हो। नीचे आप पार्किंग में लगा सकते हो। कुल्लू के अंदर में पार्किंग होती है, प्राइवेट पार्किंग्स के अंदर में आप अपनी व्हीकल्स को खड़ा कर सकते हो और उसके बाद आप ऊपर घूमने के लिए जा सकते हो। तो बजट के ऊपर भी कम से कम 2 से 3 हजार आपका जो बजट रहेगा वही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। डिटेल में बताओ भाई, हमें समझ नहीं आया फिर से। समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ, इसके लिए भी समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बिजली महादेव के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से आप कुल्लू बस पकड़ लो। कुल्लू से फिर मॉर्निंग की बस मिलेगी, किसी भी पूछ लेना बिजली महादेव की बस, वहां से बस पकड़ के आप चले जाओ बिजली महादेव। वहां से जब ट्रैकिंग शुरू करना, बीच बीच में रास्ते आपको थोड़े से भटकीले मिलेंगे जिसमें 2 रास्ते जा रहे हैं। वहां आप हमेशा अपने गांव वालों से पूछते रहना, वहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं उनसे बिजली महादेव का रास्ता पूछना। 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग में आपको कम से कम 2-2.5 घंटे के आसपास लगने वाला है, तो अपने पास पानी की बोतल रखना साथ में। रास्ते में बहुत सारी जगह आपको फिल करने के लिए मिलेगी, वहाँ फिल करते रहना। ऊपर जाके सबसे पहले पंडित जी से एक बार बात कर लेना कि वहाँ रूम की व्यवस्था है कि नहीं है, क्योंकि बाय चांस वो रूम की व्यवस्था उस टाइम पर बंद होती है, किसी कारण से बंद होती है, तो आपको फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। या आसपास में भी वहाँ पे बाहर के टाइम पर कैंपिंग वगैरह की सुविधाएं होती है, जो कि 700-800 रुपए के अंदर में कैंपिंग करवाते हैं मंदिर के से 100-200 मीटर की दूरी पे ही। तो वहाँ भी आप पता कर सकते हो। तो ये चीज़ पहले जाकर पंडित जी से कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद फिर इजीली वहाँ पे आप सो खाओ पियो जो करना है करो। एक दिन वहाँ स्टे करो, पहले दिन दर्शन करो। दर्शन करने के बाद आसपास में थोड़ा सा बैठो, शांति भरा थोड़ा सा शांति भरे जीवन को अपने इंजॉय करो। इंजॉय करने के बाद फिर अगले दिन भी सुबह में आप आरती देखो और आरती देखने के बाद फिर वहां से वापस आ जाओ। अब आप बोलोगे कि भाई मैं यहाँ तो बिजली महादेव तो मैंने दर्शन कर लिए, घूम लिया और बहुत अच्छा लगा घूमने के बाद, अब क्या कर सकता हूँ इसके बाद? इसके बाद मुझे जाने के लिए भी और कौन कौन सी जगह चाहिए? तो आसपास में बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास 2 दिन का समय पूरा होने के बाद और बहुत सारा टाइम है जिसमें आप और भी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो पास में ही मनाली है। मनाली आप जा सकते हो। मनाली में भी बहुत सारी अंजनी महादेव है और वाटरफॉल्स है, तो बहुत सारी चीजें घूम सकते हो। दूसरा एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, वहां भी आप जा सकते हो। पास में ही कसोल है, कसोल जा सकते हो। बुंटर सिटी है, वहां घूम सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आसपास में, शिमला से वहां से आप शिमला वगैरह जा सकते हो। तो आसपास में ये मेन मेन सिटीज है जहां अगर आपके पास टाइम है तो मनाली, मणिकरण साहिब, कसौली, ये सारी चीजें आप घूम सकते हो। नहीं तो फिर सीधा आप कुल्लू से बस पकड़ के दिल्ली वापस आ सकते हो।
मेरी जर्नी ये थी और मैं आप सभी से एक मतलब मजाक की जगह अपनी जगह है, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में ट्रैकिंग या ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहते हो तो बिजली महादेव उनमें से एक जरूर है। आपको इतना अच्छा वातावरण मिलेगा वहाँ के नेचर से, पेड़ से, इतना ज्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे नेचर से, इतना ज्यादा जुड़ पाओगे, तो बिजली महादेव का ट्रैक आपको करना चाहिए। और अगर आपके घर में आपकी सिस्टर है, मम्मी पापा है, उनको भी थोड़ा बहुत नेचर या घूमना फिरना पसंद है, तो जरूर उनको बिजली महादेव, क्योंकि बिजली महादेव का ट्रैक मुझे इजी लगता है। 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि थोड़ा सा स्टिप तो है, चढ़ना है, लेकिन आराम आराम से बैठ के भी अगर आप चढ़ना चाहते हो तो चढ़ सकते हैं। 2 की जगह 4 घंटे लगेंगे, लेकिन इजीली वो उनको चढ़ा सकते हो, आप इजीली जा सकते हो, डेंजरस रास्ते नहीं है। तो प्लीज जरूर अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, अपनी ब्रदर, हर किसी को आप लेके जाओ बिजली महादेव एक बार जरूर, क्योंकि नेचर से कनेक्ट जरूर होना चाहिए। तो इसलिए आप जरूर जाए। और इसी तरीके की और भी ट्रैवलिंग के रिलेटेड वीडियोस और टिप्स आने वाले, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी चीजें घूमा है, जितना भी एक्सपीरियंस लिया, वो सारी चीजें आपके वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो इस वजह से जुड़े रहना आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे वीडियो आपके साथ गुम ना हो कहीं पे। और इससे नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है वो रामनगर का आने वाला है, किन्नौर कैलाश भी मैं गया था, वहाँ की भी वीडियोस आएगी। अभी अल्मोड़ा से भी घूम के मैं आ गया, वहाँ की भी वीडियो आएगी। नीम करोली आश्रम आप कम से कम बजट के अंदर में कैसे जा सकते हो, वहाँ की भी वीडियोस आएगी। तो मेरे भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना।